सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 746 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को जरूर से देख लें। और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जुवेन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे हंसते हुए यंग मास्टर रैन से कहता है कि क्या कहा, क्या मैं मर गया? कौन जाने, शायद मैं ऑलरेडी पहले ही मर चुका हूँ। लेकिन तुम जैसे कमीनों को इतना ज्यादा बेफिक्र देख मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए अब अगर तुम भी मेरे साथ नर्क में आ जाओ तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जुवेन की इन सारी बातों की वजह से यंग मास्टर रैन और भी ज्यादा घबरा जाता है। हमारे उसके शरीर से पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये बंदा यहाँ पर जिंदा कैसे आ सकता है। और क्या पहले ही मुझे ये नहीं बताया गया था कि यूनिवर्सल राइटर्स एक्ट ने इसको खत्म कर दिया था। दोस्तों, फिर रैंडा जुवेन से कहता है कि अपना ये नाटक करना बंद करो। जुवेन अपने ऊपर से पूरा चौका उतारते हुए उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कोई खेल खेल रहा हूँ, तुम्हारे साथ में कोई नाटक कर रहा हूँ? शायद अभी तो मैं यहाँ पर एक घोस्ट हूँ, एक भूत, जो कि यहाँ पर तुम लोगों से अपना बदला लेने के लिए आया है और तुम सब लोगों को अपने साथ में नर्क में घसीट ले जाने के लिए आया है। ना उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमको यहाँ पर बस बकवासी करना आता है, मजाक है, तुम अकेले यहाँ पर हम सब लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे जैसे घिनौने और बदतमीज आदमी के लिए मेरे लिए अपना हाथ गंदा भी बेकार है। पर वो जल्दी से जुवेन की ओर उंगली करते हुए चिल्ला करके सभी लोगों से कहता है कि मेरे सभी दोस्तों, जल्दी से इस बंदे के ऊपर हमला करो और इसे यहीं पे पकड़ लो। रैंडा की ये बात सुनकर के तो वहाँ पे उसके पीछे मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरानगी के साथ में उसे ही देखते रह जाते हैं। फिर उसे कहते हैं कि यंग मास्टर, आप यहाँ पर मजाक कर रहे हैं ना? ये हमारे सामने खड़ा बंदा एक इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट है और आप हमसे कह रहे हैं कि हम उसके सामने जाकर के उसे पकड़ के लाए। ये तो सीधा सीधा अपनी जान देना है। और वैसे भी आपको खुद जाकर के उससे निपटना चाहिए, क्योंकि आप ही यहाँ पर ओनली रियल इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हैं। तो उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर के रैंडा भी वहाँ पे घबराते हुए अपने मन में कहता है कि कमीने बेवकूफो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे लड़ करके उससे जीत जाऊंगा? लेकिन तुम लोगों को क्या पता, इसे देख करके मेरा पिछवाड़ा अभी भी दर्द कर रहा है। वैसे आखिर एल्डर्स को आने में यहाँ पर इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? तो जुवेन से कहता है कि अब क्योंकि तुम खुद मेरे पास में नहीं आ रहे हो, ठीक है फिर यंग मास्टर रैन, मैं खुद ही तुम्हारे पास में आ जाता हूँ। अब तुम डबल ड्रैगन मैनर में एक हीरो नहीं थे, जो कि अब तुम यहाँ पर इतना ज्यादा घबरा रहे हो। सुनकर तो भाई यंग मास्टर रैन और भी ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट के मारे जुवेन को मना करते हुए कहता है कि रुको रुको यार, ना बातचीत करके इस सब कुछ सुलझाने, मैं तुम्हारे साथ में फाइट नहीं लड़ना चाहता। लेकिन जुवेन तो वहाँ पे बड़ी तेजी से यंग मास्टर रैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि मगर मैं तो तुमसे यहाँ पर जरूर से लड़ना चाहता हूँ। जुवेन को इतना तेज देख के यंग मास्टर रैन तो शौक रह जाता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं और उसका मुंह फटा फटा रह जाता है। घबराते हुए से कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ। अगर जुवेन अब ये सब सुनने के बाद में कहाँ रुकने वाला होता है, सीधा यंग मास्टर रैन के सामने आता है और स्माइल करते हुए अपना खतरनाक पंच बनाता है। जैसे ही जुवेन यंग मास्टर रैन में अपना एक खतरनाक पंच मारने ही वाला होता है, सेक लीडर रैन बोल पड़ता है कि मेरे बेटे को जख्मी करने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन तभी अगले ही पल वहाँ पर एक जोरदार धमाका उड़ता है और आसपास का ग्राउंड भी कांप उठता है। धमाके के बाद में हमें दिखाया जाता है कि जुवेन भी पीछे की ओर ढकेला जाता है। वहाँ पर सेक लीडर रैन ने भी जब जुवेन के पंच में पंच मारा था, तो उस इम्पैक्ट की वजह से दूसरी ओर सेक लीडर रैन भी पीछे की ओर ढकेला जाता है। उनके पंच से पंच टकराने की वजह से सेक लीडर रैन का हाथ भी कांप उठता है। तभी अगले ही पल वहाँ पर बीच में हेवन थिलिंग सेक्ट के बाकी के सभी एल्डर्स ऑफ एंडेवल्स भी सेक लीडर को बचाने के लिए आ जाते हैं और सेक लीडर रैन से पूछते हैं कि सेक लीडर, क्या आप ठीक हैं? फिर सेक लीडर रैन फिर जुवेन से पूछते हैं कि सर, आखिर आप कौन हैं? आखिर आप इस तरीके से हमारे बैरियर को तोड़ करके हेवन थ्रिलिंग सेक्ट में क्यों घुस आए? अभी जुवेन के जवाब देने से पहले उसका बेटा जवाब देते हुए उससे कहता है, फादर ये जुवेन है और ये यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया है। तो सेक लीडर रैन भी काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं और हैरान होते हुए उससे कहते हैं कि क्या कहा, तुम जुवेन हो, तुम अभी तक मारे नहीं गए? तो जुवेन हंसते हुए कहता है कि अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं यहाँ पर मारा गया हूँ या फिर नहीं, इम्पोर्टेंट तो ये है कि आज यहाँ पर मौजूद तुम में से हर कोई यहाँ पर मेरे हाथों मारा जाएगा। अब इधर जुवेन की ये बात सुनने के बाद में सेक लीडर रैन तो वहाँ पर सीरियस तरीके से जुवेन को घूर करके देखने लगते हैं और फिर हंसते हुए कहते हैं कि लगता है कि एक भूत यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया है। तो कुछ समय पहले डीमन स्कैमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट के साथ में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तुम्हारा ही किया कराया है ना? लेकिन अब तुम ये
सोचने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना कि हेवन थ्रिलिंग सेक्ट भी यहाँ पर उन दोनों सेक्टों की तरह ही है। लेकिन खैर, अब जबकि तुम यहाँ पर खुद आ ही गए हो ना, मैं खुद पर्सनली अपने हाथों से तुम्हें वापस हेल में पहुंचा दूं। के बाद मैं इस बार ये सुनिश्चित जरूर करूंगा कि तुम फिर से वापस उससे ना लौट पाओ। जुबन उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से बढ़े नहीं हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे अंदर ये कर पाने का दम भी है। सुनकर सेक्रेटरी तो गुस्से से काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। साथ ही अगले ही पल फिर वो दाएं देखता है न बाएं, सीधा जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाता है। अभी अपना एक जोरदार पंच बना करके वहां पर ठीक जूफेन के सामने अपेयर हो जाता है। ये स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि एक पल के लिए जूफेन भी वहां पर हैरान रह जाता है। बट जूफेन जल्दी से उसके पंच के ब्लॉक करने के लिए अपने हाथों को उस पंच के सामने लाता है। जूफेन सेक्ट लीडर रैन के पंच को ब्लॉक करने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उस पंच का इम्पैक्ट ही इतना ज्यादा तेज होता है। उस पंच की वजह से जूफेन काफी ज्यादा पीछे की ओर भी ढकेला चाहता है। ये सब देख के सेक्ट लीडर रैन भी हंसते हुए कहता है कि जब सभी लोगों ने मुझे बताया कि तुम कितने बड़े मॉन्स्टर हो, तो तब मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया। मेरी सोल एक कोल्ड स्टील स्वॉर्ड की तरह है। किसी भी चीज किसी भी हथियार से बहुत ज्यादा कठोर है, और सोल हार्मोनी स्टेज से नीचे की चीज, चाहे वो ब्लैक आयरन से ही क्यों ना बनी हो, वो भी मेरे इस पंच का सामना नहीं कर सकते। लेकिन किसने सोचा था कि एक फ्रेश इथेरियल स्टेज का पंख यहाँ पर असंभव को भी संभव कर दिखाएगा। कहीं मैं तुम सच में एक घिनौने मॉन्स्टर कहलाने के लायक हो। दोनों से कहता है कि क्या तुम ये कहकर के मेरी प्रशंसा कर रहे हो या फिर उपहास कर रहे हो। तो सेक्ट लीडर रैन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ, और क्या तुम यहाँ पर वो पहले इथेरियल स्टेज के कल्टीवेटर हो। यहाँ पर एक सोल हार्मोनी स्टेज के कल्टीवेटर का पंच सीधा सीधा रोक पा रहे हो। ये काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अब तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले। कहते ही अचानक से सेक्ट लीडर रैन जूफेन के ऊपर अपने दूसरे पंच के साथ में हमला करता है। जल्दी से उस पंच को अपनी ओर आता हुआ देख करके जल्दी से अपने पास से स्कारलेट ड्रैगन किंग के हाथ को उसके पंच को ब्लॉक करने के लिए बाहर निकालता है। लेकिन सेक्ट लीडर रैन के उस पंच में भी इतनी ज्यादा फोर्स होती है, जूफेन के स्कारलेट ड्रैगन की सोल भी उसके उस पंच को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती, जिस वजह से वो पंच सीधा जूफेन के मुंह पर जाकर के लगता है। इस वजह से जूफेन ज्यादा देर तक अपने आप को नहीं टेक पाता और उस फोर्स की वजह से काफी ज्यादा दूर जाकर के उड़ने लगता है, और घसीटते हुए वहाँ पर कई सारे पेड़ों को तोड़ते हुए काफी ज्यादा दूर तक निकल जाता है। वहीं पे जब बाकी के सभी लोग भी जूफेन को वहाँ पर हारता हुआ देखते हैं, लोग भी वहाँ पर खुश होते हुए अपने सेक्ट लीडर के जयकारे लगाते हुए कहते हैं मुझे हमारे सेक्ट लीडर रैन वाकई में स्ट्रॉन्ग है, और वो हमारे सेक्ट लीडर होने के लिए बिल्कुल ट्रू वर्दी है, क्योंकि उन्होंने इस कमीने मॉन्स्टर को भी अपने सिर्फ एक पंच के साथ में ही खत्म कर दिया। अपने फादर को ये सब करता हुआ देख करके यंग मास्टर रैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि वाह, मेरे फादर बिल्कुल सुप्रीम है, हमारे सेक्ट के सेक्ट लीडर सच मुझ में अमेजिंग है। बाकी के सभी एल्डर्स भी सेक्ट लीडर रैन की इस पावर को देख करके खुश होते हुए कहते हैं कि वाकई में सेक्ट लीडर रैन की पावर्स फिर से इम्प्रूव हो गई हैं। सेक्ट लीडर रैन, आपके इस इमिनेंट एडवांसमेंट पर आपको कांग्रेचुलेशंस। वहीं पे सेक्ट लीडर रैन को भी अपनी इस ताकत के ऊपर काफी ज्यादा गुरूर हो जाता है। उसे भी यहाँ पर यही लगता है कि उसने एक ही पंच के साथ में जूफेन को वहाँ पर खत्म कर दिया है कि जो यूनिवर्सल रियलिटी सेक्ट अपने इतने सारे लोगों के साथ में मिलकर के भी नहीं कर पाया, सेक्ट लीडर रैन ने अकेला ही यहाँ पे कर दिखाया। इसलिए वो भी अपने मन ही मन खुश होकर के जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है।